बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर व्यूवर्स, अस्सलाम वालेकुम। इंग्लिश विद सर आसिफ उल हसन यूट्यूब चैनल में आपको खुशामदीद करते हैं। डियर व्यूवर्स, आज हम 10th क्लास के यूनिट नंबर 12 पॉपुलेशन ग्रोथ एंड वर्ल्ड फूड सप्लाईज के क्वेश्चन आंसर्स लेकर हाजिर हुए हैं। इस वीडियो में आपको दोनों बॉक्सेस के भी और बॉक्सेस के साथ साथ एक्सरसाइज के क्वेश्चन आंसर भी मिलेंगे। सबसे पहले जनाब क्वेश्चन आंसर्स फ्रॉम बॉक्सेस शुरू करते हैं। यूनिट नंबर 12 पहला क्वेश्चन है, इसको मैं हाईलाइट कर देता हूं जी, क्वेश्चन आंसर दोनों को। फर्स्ट क्वेश्चन इज विच एरियाज आर मोस्ट अफेक्टेड बाय इंसेसेंट ग्रोथ इन पॉपुलेशन। कौन से एरियाज हैं, कौन सी फील्ड्स हैं, कौन सी चीज़ें हैं जो कि आबादी में इजाफे की या मुसलसल आबादी में इजाफे से मुतासर हुई हैं। तो आंसर है जी एरेबल लैंड, वाटर, एनर्जी एंड बायोलॉजिकल रिसोर्सेज इन डेवलपिंग कंट्रीज आर मोस्ट अफेक्टेड बाय इंसेसेंट ग्रोथ इन पॉपुलेशन। ये आंसर है जी। बस वाटर के बाद आपने कॉमा दे देना है, यहाँ पे याद रखिएगा, इसमें गलती से नहीं था। एरेबल लैंड, वाटर, एनर्जी, अब सही हो गया जी। उसके बाद है जी क्वेश्चन नंबर 2 की जानिब हम बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है वाई आर डेवलपिंग कंट्रीज गोइंग टू सफ़र मोर ड्यू टू ओवर पॉपुलेशन। तरक्की पजीर ममालिक आबादी बढ़ जाने के साथ साथ कैसे सफ़र करते हैं, कैसे परेशानी का सामना करते हैं या कर रहे हैं। द पॉपुलेशन, आंसर है जी द पॉपुलेशन ऑफ डेवलपिंग कंट्रीज इज़ इंक्रीजिंग रैपिडली। तरक्की याफ्ता ममालिक तरक्की पजीर ममालिक में आबादी तेज़ी से बढ़ रही है। ओवर पॉपुलेशन कॉजेज सीरियस इकोनॉमिक एंड शॉर्टेज ऑफ फूड प्रॉब्लम्स। और ज़्यादा आबादी की वजह से ये ओवर पॉपुलेशन जो है वो मसाइल बनती है, वजह बनती है। एक तो इकोनॉमिक मसाइल की और दूसरी खुराक की कमी के मसाइल की। देयरफॉर डेवलपिंग कंट्रीज आर गोइंग टू सफ़र मोर ड्यू टू ओवर पॉपुलेशन। इस तरह जो तरक्की पजीर ममालिक हैं वो ज़्यादा असरअंदाज हो रहे हैं ओवर पॉपुलेशन की वजह से। नेक्स्ट है जी क्वेश्चन नंबर 3 की जानिब हम बढ़ रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 3 को मैं हाईलाइट कर देता हूँ। व्हाट इज़ द मेजर कॉज ऑफ फूड शॉर्टेज एंड malnutrition। व्हाट इज़ द मेजर कॉज, सबसे बड़ी वजह क्या है कमी और ग़िज़ाइयत यानी खुराक की कमी की सबसे बड़ी वजह क्या है। मैलन्यूट्रिशन भी ग़िज़ायत में कमी होता है और फूड शॉर्टेज भी वही है। ओवर पॉपुलेशन, जस्ट आपने वर्ड की जगह पे क्या लगा देना जी, ओवर पॉपुलेशन, और सारा क्वेश्चन ही आंसर बन जाएगा। ओवर पॉपुलेशन इज़ द मेजर कॉज ऑफ फूड शॉर्टेज एंड मैलन्यूट्रिशन। उसके बाद हम 4th क्वेश्चन की जाने बढ़ते हैं जी, इसको भी मैं हाईलाइट कर देता हूँ। 4th क्वेश्चन है हमारा, व्हाट आर वाटर रिसोर्सेज आर अ ग्रेट स्ट्रेस। जो पानी के ज़खायर हैं वो कैसे शदीद परेशानी में ये दबाव का शिकार हैं। आंसर है जी वाटर रिसोर्सेज क्रिटिकल फॉर इरिगेशन। पानी के जो ज़खायर हैं ख़ास तौर पर आबपाशी के लिए अहम होते हैं, जो आर अंडर ग्रेट स्ट्रेस, ज़्यादा दबाव का शिकार हैं। एज़ पॉपुलर सिटीज़, गुंजान आबाद शहरों में, स्टेट्स रियासतों में, एंड कंट्रीज़ और ममालिक में। रिक्वायर एंड विदड्रॉ यानी वो सारे ममालिक स्टेट्स क्या करते हैं, उन्हें मतलूब होती है और वो निकाल लेते हैं मोर वाटर, ज़्यादा पानी, फ्रॉम रिवर्स, लेक्स एंड एक्वीफर्स एवरी ईयर, हर साल मुख्तलिफ दरियाओं से, झीलों से और चट्टानों से पानी निकाल लेते हैं। नेक्स्ट जनाब क्वेश्चन नंबर 5 की जानिब हम बढ़ रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 5 को मैं हाईलाइट कर देता हूँ। टोटल 8 क्वेश्चन है जी एक्सरसाइज के, तो ये हम पढ़ेंगे। उसके बाद हम इसी वीडियो में इंशाल्लाह बॉक्सेस के क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 है, व्हाट इज़ द इफेक्ट ऑफ डिप्लीशन ऑफ फॉसिल एनर्जी। फॉसिल एनर्जी की कमी क्या असर पड़ता है। द इफेक्ट ऑफ डिप्लीशन ऑफ फॉसिल एनर्जी कॉजेज द शॉर्टेज ऑफ फूड एंड रैपिड इंक्रीज इन कॉस्ट ऑफ फ्यूल एवरीवेयर। द इफेक्ट, असर ऑफ डिप्लीशन कमी फॉसिल एनर्जी की The effect of depletion of fossil energy causes the shortage of food।
खुराक फॉसिल एनर्जी की कमी का जो असर है वो वजह बनता है खुराक की शॉर्टेज का, और इस तरह क्या होता है रैपिड इंक्रीज और फॉसिल फ्यूल की हर जगह कीमत बढ़ाने की वजह बनता है। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है जी क्वेश्चन नंबर 5, इसको मैं 6, इसको मैं हाईलाइट कर देता हूँ। 6 क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द लिमिटेशन ऑफ इम्प्रूव टेक्नोलॉजी? बेहतर टेक्नोलॉजी की क्या हदूद हैं? द इम्प्रूव टेक्नोलॉजी कैन हेल्प अस, हमारी मदद कर सकती है इन मोर इफेक्टिव मैनेजमेंट, ज़्यादा मौसर इंतज़ाम में, बट इट कैन नॉट प्रोड्यूस एन अनलिमिटेड फ्लो ऑफ दोज नेचुरल रिसोर्सेज, लेकिन वो उन अहम कुदरती वसाइल को फरावानी को पैदा नहीं कर सकती, विच आर द रॉ मटीरियल, जो कि खाम माल की हैसियत रखते हैं फॉर सस्टेन्ड एग्रीकल्चर प्रोडक्शन, एक पायदार पैदावारी निज़ाम को। क्वेश्चन नंबर 7 की जानिब हम बढ़ते हैं, मैं इसको हाईलाइट कर देता हूँ जी। क्वेश्चन नंबर 7, हाउ कैन सफिशेंट फूड सप्लाई बी मेड पॉसिबल फॉर द फ्यूचर जनरेशन? मुस्तकबिल की जो नस्लें हैं हमारी, उनके लिए कैसे मुमकिन है कि ज़्यादा काफ़ी फूड सप्लाई सफिशेंट बनाई जाए? द सफिशेंट फूड सप्लाई कैन बी मेड पॉसिबल फॉर द फ्यूचर जनरेशन, यानी इतना मैंने ये जनरेशन तक क्वेश्चन से लिया और बाय कंट्रोलिंग ओवर पॉपुलेशन, जस्ट इतना लिखने से आंसर हमारा कंप्लीट। बाय कंट्रोलिंग ओवर पॉपुलेशन, सिर्फ ओवर पॉपुलेशन को कंट्रोल, आबादी बढ़ने को अगर हम कंट्रोल कर गए तो हम फ्यूचर जनरेशन के लिए मुनासिब ग़िज़ा की फराहमी पैदा कर सकते हैं। नेक्स्ट है जी लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस यूनिट एक्सरसाइज का, ये लास्ट क्वेश्चन है, बॉक्सेस वाले चलेंगे इंशाल्लाह इसके बाद इसी वीडियो में ही। इसको मैं हाईलाइट कर देता हूँ जी 8th क्वेश्चन को। 8th है जी, व्हाट स्ट्रेटजीज शुड बी अडॉप्टेड फॉर सेफ फ्यूचर? महफूज मुस्तकबिल के लिए कौन सी हमें हिकमत अमलियाँ अपनानी चाहिए? स्ट्रेटजीज फॉर द फ्यूचर मस्ट बी बेस्ड ऑन द कंजर्वेशन एंड केयरफुल मैनेजमेंट ऑफ लैंड, वाटर, एनर्जी एंड बायोलॉजिकल रिसोर्सेज नीडेड फॉर फूड प्रोडक्शन, यानी खुराक की ज़रूरत के लिए जो हिकमत अमलियाँ दरकार होती हैं वो केयरफुल मैनेजमेंट, किसकी केयरफुल मैनेजमेंट है जी? मोहतात इंतज़ाम ज़मीन का, पानी का, तवानाई का और हयातियाती वसाइल का, इसको हमने बेहतर करना होता है। यट ताहम इंक्रीज़ इन द पॉपुलेशन शुड आल्सो बी कंट्रोल, ताहम आबादी में इजाफे को भी हमें कंट्रोल लाजमी करना चाहिए। ये स्ट्रेटजीज़ हमारी होनी चाहिए फ्यूचर को महफूज करने के लिए। ओके जनाब, तो ये थी एक्सरसाइज वाले क्वेश्चन आंसर्स। अब नेक्स्ट हम बढ़ रहे हैं, हमारे 4 क्वेश्चन आंसर्स हैं जो कि हमने ली हैं बॉक्सेस में से, याद रखिएगा। पहला क्वेश्चन है जी यूनिट नंबर 12 10th क्लास का, ये पॉपुलेशन ग्रोथ एंड वर्ल्ड फूड सप्लाईज का ये यूनिट। इसके अब हम बॉक्सेस वाले क्वेश्चन 4 पढ़ रहे हैं। व्हाट डज द वर्ड डिप्लीटेड मीन्स, और डिप्लीटेड वर्ड्स का क्या मतलब है? अच्छा, ये अहम भी है, याद रखिएगा। द वर्ड डिप्लीटेड मीन्स डिक्रीज्ड, कमी आ जाना, और या शॉर्टेज ऑफ रिसोर्सेज, या वसाइल का कम हो जाना, ड्यू टू मच यूजेज, ज़्यादा इस्तेमाल की वजह से वसाइल का कम हो जाना, ये मतलब होता है डिप्लीटेड का जनाब। नहायत ही अहम क्वेश्चन है, माजरत से मैं एक्सरसाइज में इंपॉर्टेंट नहीं बता सका। मैं इस वीडियो के बाद ये आंसर क्वेश्चन बॉक्सेस के बाद इसी वीडियो में ऊपर मैं फिर से जाके आपको इम्पोर्टेंट भी बता दूंगा। तो बॉक्सेस में ये क्वेश्चन बड़ा ही इंपॉर्टेंट है जी, पहला। दूसरे पे हम आते हैं, डू यू आल्सो फेस शॉर्टेज ऑफ वाटर इन योर लोकेलिटी, वाई? क्या आप अपने इलाके में पानी की कमी को सामना कर रहे हैं और क्यों कर रहे हैं? मैंने लिखा यस, समटाइम्स आई हैव टू फेस, वी हैव टू फेस भी कर सकते हो। बाज़ औक़ात आई हैव टू फेस मुझे सामना करना पड़ता है, या वी हैव टू फेस हमें सामना करना पड़ता है, वी भी लगा सकते हो यहाँ पे। ऑफ वाटर इन माई लोकेलिटी, और अगर वी लगाया तो इन आर लोकेलिटी, OUR आपने लगाना है। ड्यू टू ओवर पॉपुलेशन, ये वाई का मीनिंग मैंने यहाँ पे बता दिया, ड्यू टू ओवर पॉपुलेशन यानी जी हाँ, बाज़ औक़ात मैं पानी की कमी की वजह से अपने इलाके में पानी की कमी का सामना करना पड़ता है। क्यों? क्योंकि ओवर पॉपुलेशन है, आबादी हमारे इलाके में ज़्यादा है। नेक्स्ट है जी क्वेश्चन, अच्छा सेकंड क्वेश्चन भी अबाउट इम्पॉर्टेंट है लेकिन नॉट मच इम्पॉर्टेंट। थर्ड क्वेश्चन की जानिब हम बढ़ते हैं। हाउ इज़ फॉसिल एनर्जी अ फाइनाइट रिसोर्स? फॉसिल एनर्जी कैसे एक महदूद ज़रिया है? द यूज़ ऑफ फॉसिल एनर्जी हैज़ बीन इंक्रीज्ड वेरी मच फॉर मैनी ईयर्स, कई सालों से फॉसिल एनर्जी का इस्तेमाल में इजाफा हो जा रहा है।
वी यूज़ फॉसल फ्यूल सच एज ऑयल, हम फॉसल फ्यूल जिनमें ऑयल, कोल वगैरह वगैरह इस्तेमाल करते हैं फॉसल एनर्जी को प्रोड्यूस करने के लिए, टू प्रोड्यूस फॉसल एनर्जी। एज वी हैव लिमिटेड सोर्सेज फॉर अ फॉसल फ्यूल, क्योंकि हमारे पास फॉसल फ्यूल के महदूद ज़राए हैं, दैट्स वाई, यही वजह है, फॉसल एनर्जी बिकम्स अ फाइनाइट रिसोर्स, कि फॉसल एनर्जी एक महदूद ज़रिया बन चुकी है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 इज़ आल्सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जनाब, व्हाट अदर वर्ड्स यू कैन यूज़ टू रिप्लेस ऑप्टिमम। ऑप्टिमम का मतलब ज़्यादा से ज़्यादा होता है, हम कौन सा कोई और वर्ड इस्तेमाल कर सकते हैं। मैंने लिखा वी कैन यूज़ द वर्ड मैक्सिमम टू रिप्लेस ऑप्टिमम, हम ऑप्टिमम को रिप्लेस करने के लिए मैक्सिमम का वर्ड भी इस्तेमाल कर सकते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा जिसका मतलब होता है। तो ये जनाब हमारी 4 क्वेश्चन था बॉक्सेस में से यूनिट नंबर 12 का। और अब मैं आपको बताता हूँ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एक्सरसाइज में से। एक्सरसाइज में से जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो पहला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा। इसके अलावा क्वेश्चन नंबर 3 इंपॉर्टेंट है जनाब, और क्वेश्चन नंबर 4 इज़ वेरी इंपॉर्टेंट इन दिस यूनिट। जी जनाब, और क्वेश्चन नंबर 8 भी याद रखिएगा, इम्पोर्टेंट है। ओके जनाब, तो ये हमारी वीडियो इख्तिताम को पहुंचती है जी। ये हमारी वीडियो मुश्तमिल थी क्वेश्चन आंसर्स यूनिट नंबर 12 पॉपुलेशन ग्रोथ एंड वर्ल्ड फूड सप्लाईज। अभी तक आपने अगर मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाजमी अपने क्लास फेलोज़ में शेयर किया करें, और लाइक लाजमी किया करें, और कमेंट सेक्शन में लाजमी बताया करें कि आपको ये मेरी वीडियो कैसी लगी। बेस्ट ऑफ लक जनाब, दुआओं में याद रखिएगा। इंग्लिश विद सर आसिफ लेसन में सर आसिफ लेसन को इजाज़त दीजिए। अपने वालिदैन और टीचर्स का एहतराम किया करें, छोटों पे शफ़क़त किया करें। बेस्ट ऑफ लक एंड अल्लाह हाफिज़।